ऑब्वियसली हम स्क्वायर रूट का वीडियो क्यों पढ़ें, क्या जरूरत है स्क्वायर रूट कैलकुलेट करने की? सिंपल सी बात है, क्या जरूरत है? हमारे पास कैलकुलेटर है, हमारे पास मोबाइल है, हम उसमें स्क्वायर रूट कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या जरूरत है स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना सीखने की? तो जरूरत ये है भाई, अब आप आईसीएसई बोर्ड से पढ़ रहे हैं, आपको क्लास 10th के बाद कैलकुलेटर अलाउ कर देगा बोर्ड एग्जाम के लिए। लेकिन याद रखिएगा, इंडिया का कोई भी ऐसा कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं है जो कैलकुलेटर अलाउ करता हो। इंडिया में ऐसा कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं है जो आपको 12th के बाद कैलकुलेटर अलाउ करता हो एग्जाम में ले जाने के लिए, भाई जाओ एग्जाम में कैलकुलेटर से कैलकुलेट करो कैलकुलेशन। ऐसा कोई एग्जाम नहीं है। आप जेई क्वालिफाई करना चाहते हो, नीट क्वालिफाई करना चाहते हो, बड़े बड़े सपने हैं आपके, तो उसके लिए बड़ा काम नहीं करना होगा। तो हमेशा बेसिक से शुरुआत करनी चाहिए, फंडामेंटल। आप सबसे ज्यादा इग्नोर इसी को किए हो, स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना आपको नहीं आता, क्लास 10th में पहुंच गए हैं। तो आइए सीखते हैं कि स्क्वायर रूट कैसे कैलकुलेट करते हैं। मान लीजिए हम पहले स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना सीखेंगे उन नंबर्स का जो परफेक्ट स्क्वायर है, जो जिनका स्क्वायर एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ठीक है। जैसे 35 का स्क्वायर 1225 होता है, तो मतलब वो अंडर रूट ऑफ 1225 इज इक्वल टू 35, ये हमें पता आएगा। लेकिन सभी नंबर्स का हम स्क्वायर रूट पहले से नहीं जानते हैं कि क्या आएगा, तो आइए कैलकुलेट करके देखें कैसे कैलकुलेट किया जाए स्क्वायर रूट, ठीक है। तो स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना सीखते हैं। मान लीजिए ये नंबर दिया है 4356, इसका स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना है। तो कैसे कैलकुलेट करें स्क्वायर रूट? तो जब भी कोई नंबर दिया हो जिसका स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना हो, तो हमेशा याद रखिएगा राइट साइड से राइट मोस्ट साइड से चालू करेंगे और पेयरिंग करेंगे, जोड़ा बनाएंगे, पेयर बना लिया। अब हम एक नंबर को नहीं काउंट करेंगे, ये दोनों एक साथ हम यूज करेंगे। इस मेथड को कहते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड, ठीक है। इस मेथड से हम स्क्वायर रूट कैलकुलेट करेंगे डिवीजन मेथड से। तो यहाँ पे क्या करना है, हमें चेक करना है कि भाई पहला पेयर जो बना है वो अकेले है कि दो नंबर्स का है। तो यहाँ पे दो नंबर्स के साथ है, अकेले नहीं है, दो नंबर के साथ पेयर बना है। अब हमें ऐसा नंबर लिखना है जिसका स्क्वायर इससे छोटा हो या इसके इक्वल हो। तो 5 का स्क्वायर 25 इससे छोटा है, 6 का स्क्वायर 36 इससे छोटा है, 7 का स्क्वायर 49 होता है जो कि इससे बड़ा है। इसका मतलब 6 ही वो नंबर है जो इससे छोटा होता है जिसका स्क्वायर। तो यहाँ पे वो नंबर लिख लेंगे 6, यहां भी वही नंबर लिखेंगे। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 36, और सेम नंबर यहां भी लिखेंगे, उतार लेंगे। जो नंबर यहां लिखा वही यहां लिखा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहां लिखा, फिर वही नंबर यहां लिखा। अब इन दोनों को ऐड करेंगे, यहां सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो यहां घटाने पे ये 7 आएगा और ये ऐड करने पे 12 आएगा। अब जैसे डिवीजन में जब नंबर छोटा होता था तो अगला डिजिट उतार लेते थे, वैसे यहां भी करेंगे, लेकिन अकेला डिजिट यहां नहीं उतरेगा, पूरा का पूरा पेयर उतारेंगे। तो कितना हो जाएगा 56 उतारेंगे पूरा, तो 756। अब यहां पे 12 है। अब हम सोच रहे हैं कि क्या लिखें, ठीक है। तो ये जानने के लिए हमें ये देखना होगा कि 12 का टेबल जो होता है उसमें शुरुआत के 2 डिजिट चेक करिए, 12 टेबल में आ जाना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो 12 का टेबल अगर हम पढ़ें तो 12 पंचे 60, 12 छः 72, 12 आठे 12 7 84,
7 टाइम्स अगर जा रहे हैं तो 84 आ रहा है, जो कि इससे बड़ा हो जा रहा है, तो मतलब हम 6 टाइम्स जाएंगे। जो यहां लिखेंगे वही यहां लिखेंगे और इससे मल्टीप्लाई कर देंगे और ऐड कर देंगे, मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे। अब देखिए मल्टीप्लाई करिए, 6 6 जा 36, 6 2 जा 12 प्लस 3 15, 6 1 जा 6 1 7, पूरा कट गया, मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर था। अब इसका कोई मतलब नहीं रह गया, इसको जोड़कर आप 132 लिख सकते हैं, लेकिन इससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब इससे था जो आया कोसेंट। तो इससे हमें पता चला कि भाई इस नंबर का अंडर रूट 4356 का अंडर रूट क्या होगा, 66 होगा। कितना आसान है देखिए कैलकुलेट करना, ठीक, 66 हो गया। मान लीजिए और बड़ा नंबर लेते हैं, ठीक है, इससे भी बड़ा नंबर लेते हैं और चेक करते हैं क्या हम स्क्वायर रूट कैलकुलेट कर पाएंगे इससे बड़े नंबर का। तो इसको एक नंबर और लेते हैं, इस बार दूसरा नंबर लेते हैं थोड़ा बड़ा, 15,625 ये नंबर है हमारा, इसका स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना है। 15,625 का स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना है। तो क्या करेंगे, पीछे से पेयरिंग करेंगे, 25 56 और 1 अकेला बचा है, यहां पे 1 अकेले बचा है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब वही काम फिर करेंगे। पहला नंबर क्या था, यहाँ पे पेयर में नहीं है, सिंगल डिजिट है, 1 है, पहला नंबर क्या है 1 है। तो ऐसा नंबर लिखना है जिसका स्क्वायर 1 के इक्वल हो या छोटा हो, तो भाई 1 का स्क्वायर ही 1 के इक्वल होता है। तो यहाँ 1 लिखेंगे, यहाँ 1 लिखेंगे, 1 1 या 1 और 1 यहाँ ऐड करेंगे, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट होता है, यहाँ पे ऐड होता है, ये 2 हो जाएगा, ये कैंसल। आप पूरा 5 नहीं उतारेंगे, पूरा 56 उतार लेंगे। अब देखेंगे कि भाई 2 है यहाँ पे, 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, 2 3 जा 6 है, 6 जो है 5 से बड़ा हो गया, 4 जो है 5 से छोटा है, तो मतलब 2 टाइम्स ही जाना चाहिए। तो यहाँ 2 लिखेंगे, यहाँ 2 लिखेंगे और यहाँ 2 लिखेंगे, जो भी नंबर यहाँ लिख रहे हैं यहाँ पे 2 बार लिखना पड़ेगा, ठीक है। इसे ऐड करेंगे और इस वाले नंबर से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 2 4 44। अब यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पे ऐड करेंगे, ये 24 हुआ और ये सब्ट्रैक्ट करने के बाद 12 हुआ। अब आगे 24 12 से बड़ा है तो डिवाइड तो होगा नहीं, तो क्या करेंगे, पूरा का पूरा इसको ऐसा ही नोट कर लेंगे, 25 1225। अब यहां पर 24 है, तो 24 को चेक करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, कितने टाइम जाएगा, 24 4 जा 96, 96 इससे छोटा है, 120 से 3 डिजिट ले रहे हैं, 120 से छोटा है 96, हाँ, लेकिन 24 5 जा 120 होता है, एग्जैक्टली इसके नजदीक पहुंच चुके हैं हम, बहुत ज्यादा नजदीक हमें जाना होता है। तो 5 टाइम्स अगर हम ले जाते हैं तो देख रहे हैं कि भाई क्या आ रहा है, चेक करते हैं, मल्टीप्लाई करिए, 5 1 जा 25, 5 4 जा 20 प्लस 2 25 22, 5 2 जा 10 प्लस 2 12, पूरा एग्जैक्टली कट गया। तो स्क्वायर रूट कैलकुलेट होके आ गया। अब इससे जोड़कर 250 लिख दीजिए, कोई बात नहीं, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है, हमें तो सिर्फ कोसेंट से मतलब था। तो मतलब 15,625 15,625 का स्क्वायर रूट क्या निकल गया, 125। देखिए इतने बड़े नंबर का भी स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना इतना आसान होता है, कैलकुलेट किया जा सकता है, ठीक है। तो इस तरह से हम स्क्वायर रूट कैलकुलेट करते हैं। तो स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना या क्यूब रूट कैलकुलेट करना सीखना इसलिए जरूरी नहीं है कि हमें एग्जाम में मार्क्स लाना है,
इसलिए भी जरूरी है कि हमेशा आपके पास मोबाइल या कैलकुलेटर मौजूद नहीं रहता है, कभी कभी आपको इसका भी यूज करना होता है। ठीक है, देखिए भाई बोर्ड का एग्जाम देने जा रहे हैं, वहां पे आपको बोर्ड एग्जाम में जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देगा, मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन जो देगा, वो बहुत लंबे क्वेश्चन नहीं होते हैं, क्वेश्चन तो छोटे रहते हैं, लेकिन उनमें कैलकुलेशन तेजी से करना होता है जिससे हम नंबर जल्दी अचीव कर सकें। अगर कैलकुलेशन तेजी से करेंगे तो ज्यादा मार्क्स हम गेन कर सकते हैं। ठीक है, और कैलकुलेशन तेजी से तभी कर पाएंगे जब हमारे फंडामेंटल्स बेसिक्स स्ट्रांग होंगे। हम किस चीज को सबसे ज्यादा इग्नोर करते हैं पढ़ाई में? फंडामेंटल को, बेसिक को। कोई भी चैप्टर जब आप पढ़ना स्टार्ट करते हैं, कभी आपने ये पूछा या सोचा कि भाई ये चैप्टर पढ़ क्यों रहे हैं और इसका मीनिंग क्या है, इसका मतलब क्या है इस चैप्टर का? जैसे कि फॉर एग्जांपल आप सिमिलैरिटी पढ़ रहे थे मैथमेटिक्स में, हाँ, ज्योमेट्री में, तो क्यों पढ़ रहे हो भाई सिमिलैरिटी? क्या मतलब है उसका पढ़ने का? कोई फायदा नजर आता है सिमिलैरिटी पढ़ने का? कि एक बड़ा ट्रायंगल है और एक छोटा ट्रायंगल है, दोनों सिमिलर हैं, इससे मिला क्या आपको? आप क्या करोगे? इसका क्या यूज है आपकी लाइफ में इसका? है ना, मैप, ज्योग्राफी में मैप बनाते हो, इतना बड़ा वर्ल्ड है, हाँ, उसको एक छोटे से पेपर पे आप ले आते हो, इतना बड़ा इंडिया है, ठीक है, एक मैप पे ले आते हो। कैसे ले आते हो? स्केलिंग करके। कैसे ले आते हो? स्केलिंग। और स्केलिंग किसके हेल्प से किया जाता है? सिमिलैरिटी के हेल्प से किया जाता है। तभी तो रेशियो पढ़ते हो ना, साइज के रेशियो इक्वल है सिमिलैरिटी में, तभी पढ़ते हो। ठीक है, तो हर चैप्टर का रियल लाइफ में कोई ना कोई यूज है। हो सकता है आज आपको ना पता हो, लेकिन कुछ समय बाद आपको पता चलेगा जब आप उस फील्ड में जाओ। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, धन्यवाद।